राहुल गांधी के इस दावे के बाद न्यूज 18 इंडिया ने राय विधानसभा क्षेत्र में राहुल के दावों का थोड़ा फैक्ट चेक किया। यहां हमें ग्राउंड रिपोर्ट में मुनेश, पिंकी, विमला नाम की वो 3 महिलाएं मिल गई। वो तो अपना वोटर आईडी कार्ड दिखा रही हैं कि इसमें तो कोई ब्राजीलियन मॉडल में तो मेरी फोटो है, मैंने वोट डाला है। मुनेश, पिंकी, विमला, न्यूज 18 इंडिया पहुंच गया इन तीनों तक। भाई बताइए, आप लोगों ने फर्जीवाड़ा किया क्या? आपके नाम से किसी और ने वोट डाल दिया क्या? अब इन्होंने तो राहुल गांधी को ही झूठा बता दिया कि हरियाणा चुनाव में वो कह रहे हमने तो खुद वोट डाला था जी। अब कौन सच्चा कौन झूठा, फैक्ट चेक तो हो गया। इन महिलाओं ने यह भी कहा है कि उनके वोटर आईडी कार्ड पर उन्हीं की तस्वीर है, वो ऐसे करके दिखा रही हैं, किसी ब्राजीलियन मॉडल की नहीं है। ये उनका दावा है, राहुल गांधी जी का अपना दावा, इन लोगों का अपना दावा। वो कह रहे हैं हमने ही वोट डाला है। अब इसी के बाद बीजेपी भी सवाल उठा रही है कि कहीं वोट चोरी की स्क्रिप्ट को दमदार बनाने के चक्कर में किसी तरह की कोई एडिटिंग का सहारा तो नहीं लिया गया। सुनिए। ये मेरा ही है जी, सारा एड्रेस भी और नाम, जो हमारा मकान नंबर है, मेरे पति का नाम भी, सारी चीज़ें ठीक है, पर इसमें जैसे फोटो बदल रहा है जी। सुनील जी, क्या वोट डालने में विधानसभा लोकसभा में कोई दिक्कत आई आपको? नहीं सर, अब तक तो किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है सर, और ना कोई दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। खुद वोट डालने गए थे यहीं गांव के स्कूल में। एक बात कही जा रही है कि आपकी जगह वोट किसी और ने डाल दिया आपकी तो। हाँ जी, किसी और नहीं, नाम सेम है, फोटो में मिस्टेक हुई है। फोटो किसी और की डाली, वोट मैंने खुद डाली थी। मुनीश, अब ये लोग झूठे हैं, राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, इनमें से कोई तो झूठ बोल रहा है साहब। अच्छा, ये सिर्फ 3 नहीं, सुनिए, इन तीनों के अलावा न्यूज 18 इंडिया की टीम ने बाकी 19 वोटर्स, अभी तो 22 का बात की थी, 22 जगह, तो 22 में से 3 को तो मैंने सुना दिया साहब। बाकी 19 वोटर्स के बारे में भी हमने पड़ताल की, हमने जानने की कोशिश की, क्योंकि राहुल गांधी के आरोप सीरियस थे। हमें लगा कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो साहब हमको जांच करनी चाहिए। राहुल गांधी ने दावा किया था साहब कि उनके वोटर आईडी कार्ड पर ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर है और ब्राजील की मॉडल ने भारत के चुनावों में 22 जगह 10 बूथों पर 22 जगह वोट डाल दिया। लेकिन न्यूज 18 इंडिया की ग्राउंड रिपोर्ट में जो हमें जानकारी मिली है वो राहुल गांधी के दावों पर सवाल उठाती है। यहां पता चला है राहुल गांधी जी ने जिन 22 वोटर्स को कहा था कि इसमें वोट चोरी हुई, 22 वोटर्स की जगह ब्राजीलियन मॉडल ने वोट डाला, उसमें से 14 ने खुद पोलिंग बूथ पर जाकर वोट डाला। ठीक, और 14 ने डाला। इन 14 में से 11 महिलाओं के नाम भी हम आपको बता देते हैं। पिंकी, मुनेश, विमला, अंजू, कलावंती, पूनम, सरोज, दर्शना, रश्मि, गुनिया और अंगूरी। 22 में से 14 में से 11 के तो नाम बता दिए मैंने। अब ग्राउंड रिपोर्ट में यह भी पता चला है साहब कि सत्यवती नाम की महिला गांव में वोट डालने के लिए नहीं जाती। बाकी 14 हो गया, एक हो गया इनका सत्यवती, बाकी जो हम बता रहे हैं 7 जो बचे, 7 वोटर्स का पता नहीं चल पाया। लेकिन जिस तरह 22 में से 14 वोटर्स सही पाए गए, उसके बाद 7 वोटर्स पर शक का सवाल जाहिर तौर पर गहरा हो जाता है। इसके अलावा एक और जानकारी सामने आई है कि जिस ब्राजीलियन मॉडल के सारे राहुल गांधी जी ने वोट चोरी का आरोप लगाया था ना, अच्छा अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर ये सब सच है, उसका नाम भी राहुल गांधी जी और उनके सलाहकार ने गलत बताया। कल कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि ब्राजील की मॉडल मैथ्यूज फरेरो ने हरियाणा में स्वीटी, सरस्वती, अलग अलग नामों पर 22 जगह पर 22 नामों पर वोट किया। लेकिन हमें पता चला है साहब कि ब्राजील की इस मॉडल का नाम है लॉरिसा और मैथ्यूज फरेरो उसके फोटोग्राफर का नाम है, जिसने उनकी तस्वीर खींचकर सोशल मीडिया पर डाली थी। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर ये खुद आई सामने, कह रही मेरी फोटो चल रही है, इंडिया में जगह जगह ब्राजील की मॉडल ने वोट डाल दिया, 22 जगह 10 बूथों पर। ये मॉडल लॉरिजा का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि उनका भारत की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, किसी ने उनकी तस्वीर को स्टॉक इमेज से खरीद कर इस्तेमाल किया है। सुनिए। Oi demais. Não, vou botar fofoca. Gente, estão usando uma foto minha, antiga. Minha foto é velha, tá? Ó, tá novinha na foto, devia ter uns 20 anos, 18 anos. Estão usando a foto minha pra fazer, eu não sei se é uma eleição, alguma coisa que tem que votar. E
अच्छा अब और सुनिए, देखिए मैंने आपको बता दिया 3 महिलाएं, 22 में से 14 में से 11 के नाम बता दिए, सबने वोट डाले, ब्राजीलियन मॉडल सामने आई कि मेरा कोई लेना देना नहीं है भारत के चुनावों से। इसके अलावा राहुल गांधी जी ने हरियाणा में वोट चोरी को लेकर कई ऐसे दावे किए जिससे राहुल गांधी की रिसर्च पर थोड़े सवाल उठते हैं, मतलब उनके सलाहकारों पर भी सवाल उठ रहे हैं साहब कि ये लोग राहुल गांधी को क्या जानबूझकर गलत सलाह दे रहे हैं या क्रॉस चेक नहीं कर रहे हैं। अब सुनिए, एक एक करके आपको बताऊंगा, आराम से समझिएगा। कल राहुल गांधी ने क्या आरोप लगाया था? उन्होंने आरोप लगाया साहब कि हरियाणा के होडल विधानसभा क्षेत्र, देखिए पढ़िए इसमें, होडल विधानसभा क्षेत्र के मकान नंबर 150 में एक ही घर में 66 वोट, आराम से, मकान नंबर 150 एक घर 66 वोट, वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी। आज क्या खबर आई? जिस घर का जिक्र किया वो 1 एकड़ में फैला है और एक संयुक्त बहुत बड़ा परिवार वहां रहता है, उसमें 200 सदस्य रहते हैं। दूसरा दावा किया कि होडल में ही मकान नंबर 265, पढ़िए, मकान नंबर 265 में कितने वोटर? 151, वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी। ठीक, अब राहुल गांधी जी के दावे को लेकर कई न्यूज एजेंसी इस पते पर पहुंच गई। पता चला वो एक मकान नहीं बल्कि एक बड़ा इलाका है जहां कई घर बने हैं और सभी घरों पर एक ही नंबर दर्ज है। राहुल गांधी ने दादरी शहर की मतदाता सूची दिखाते हुए तीसरा आ गया, तीसरा बड़ा दावा क्या किया था कि यहां नरेंद्र नाम के वोटर के पास घर है, नरेंद्र नाम के वोटर के पास घर है, जबकि वोटर कार्ड में उसके घर का नंबर 0 है, 0। चुनाव आयोग के मुताबिक, वैसे जानकारी के लिए, जिन वोटर्स के पास घर नहीं होते उन्हीं के घर का नंबर 0 होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि इसके पास तो घर है, फिर घर का नंबर 0 कैसे? ये राहुल गांधी जी का सवाल। लेकिन नरेंद्र के परिवार ने मीडिया से कहा कि सिर्फ उनका नहीं, इलाके में कई लोगों के वोटर कार्ड और आधार कार्ड पर मकान नंबर 0 है, किसी का वोटिंग रिकॉर्ड फर्जी नहीं है, ये लोग सामने आकर कह रहे हैं। चौथा दावा था, हरियाणा चुनाव से ठीक पहले 3.5 लाख वोटर्स डिलीट किए गए, 3.5 लाख। इन दावों को लेकर सवाल उठे कि राहुल हरियाणा से डिलीट किए गए 3.5 लाख वोटर्स में से 3 वोटर्स भी मंच पर क्यों नहीं ला पाए? अब सुनिए एक और बड़ी खबर। इसके अलावा राहुल गांधी जी ने हरियाणा के मुलाना विधानसभा क्षेत्र के ढकोला गांव में, यह बहुत इंटरेस्टिंग है, कहा कि 223 डुप्लीकेट वोटर्स का दावा किया था। मतलब उन्होंने बताने की कोशिश की थी कि इससे बीजेपी को चुनाव में फायदा हुआ। राहुल गांधी ने क्या कहा था कि ये डुप्लीकेट वोटर एक बूथ में थे, सिर्फ एक बूथ में, लेकिन विधानसभा चुनाव में उन्होंने 223 डुप्लीकेट वोटर 2 बूथ में बांट दिए। इस दावे को लेकर जब ग्राउंड रिपोर्ट हुई, फैक्ट कुछ और निकला। पता यह चला राहुल गांधी जी ने जिन 2 बूथ पर एक महिला की 223 बार एंट्री का दावा किया था, एक महिला 223 बार एंट्री का दावा, वो फर्जीवाड़ा नहीं, बीएलओ की एक टेक्निकल गलती थी जो 2019 से चली आ रही है। और 2019 में बूथ नंबर 63 पर एक ही महिला की 223 जगह एंट्री थी, लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव में बूथ नंबर 63 को बांटकर 63-64 तक कर दिया गया। अच्छा, यहां लोगों का कहना है कि कई परिवार 2019 से ही इस टेक्निकल गलती को ठीक कराने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए एसआईआर भी हो रहा है। इसीलिए तो हो रहा है एसआईआर। कुछ लोग कह रहे हैं राहुल गांधी एसआईआर के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं कि हाँ, ये वो भी कह रहे हैं होना चाहिए। लेकिन इस बूथ पर राहुल के वोट चोरी के दावे का चौंकाने वाला फैक्ट यह है कि उस बूथ पर 2019 में बीजेपी को जितने वोट मिले उससे ज्यादा 2024 में कांग्रेस को मिले। कांग्रेस को ज्यादा वोट मिले 2024 में, यहां समझ रहे हैं आप, करीब करीब 2 गुने। इससे चुनाव आयोग का यह सवाल बहुत वैलिड हो जाता है कि अगर कुछ गलतियां हैं जिसको लेकर एसआईआर हो रहा है, जिस बूथ पर वोट चोरी का दावा किया गया, क्या वहां वोट चोरी कांग्रेस के पक्ष में हुई? हो सकता है उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया हो। अब चुनाव नतीजे देखकर आप इसे और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब इसको देखिए, बहुत लाउड एंड क्लियर है, आप समझ जाएंगे। यह निचोड़ है पूरी वोट चोरी के दावे का। कांग्रेस, इसी ने भी पूछा था कि अगर कुछ गड़बड़ियां हैं तो हो सकता है वो डुप्लीकेसी अगर वोट्स की है तो आपको वोट पड़े हो। 2019 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 316 वोट मिले, 316, बीजेपी को मिले 460। यहां ये 2024 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के वोट में बहुत बड़ा फेरबदल हो गया। देखिए आप, 316 से 602, वहां 460 से 275। तो फिर अगर ये सो कॉल्ड वोट चोरी थी तो फायदा किसे मिला? आप लोग तय करिए। ये तो फैक्ट्स हैं, नंबर्स है सारे। कांग्रेस को 602 मिले, बीजेपी के खाते में मैच 275। देखिए नीचे पड़िए यहां पर 275।
यही पैटर्न लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला। ये देखिए, आप पढ़िए। राहुल गांधी ने जो दावा किया था साहब कि 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को ढकोला गांव के बूथ नंबर 63 पर 315 वोट मिले, बीजेपी को 355। 2019 वोट चोरी हो गई, बवाल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। यानी फायदा किसको हुआ? 315 से 610 किसके हुए फिर? अब बताइए फिर। 300 और वहां बीजेपी के 355 से 218 किसके हुए फिर? तो फायदा किसको मिला? अब ये वोट चोरी किसने कराई फिर? अगर हुई तो हुई, अगर चलिए मान लिया तो किसने कराई? वैसे एक फैक्ट ये भी है कि कुछ दिन पहले ही कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और उनकी पत्नी के 2 वोटर कार्ड की बात भी सामने आई थी, आरोप लगे थे। तो क्या राहुल के तर्कों के हिसाब से पवन खेड़ा भी वोट चोरी में शामिल थे, जैसा कि आरोप लगा था? इसी को लेकर कल बीजेपी ने सवाल उठाया था कि राहुल गांधी को अगर वोट चोरी की इतनी चिंता है तो वो देश में बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तानी घुसपैठियों के खिलाफ क्यों नहीं कुछ बोलते हैं।